ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये ड्रॉप टैंक्स हैं जो कि हमारी रेंज को इंक्रीज करते हैं। हमें ब्रह्मोस दिखाई है, ब्रह्मोस को हम इसमें कैरी कर सकते हैं। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्रांस से रफाल एम लिए जाने हैं, जिसके बारे में जल्दी ही ऐलान भी हो सकता है। एरो इंडिया में हम जो ये देख रहे हैं टेड बीएफ, इसको डीआरडीओ बना रहा है। ये इंडियन नेवी के लिए ही खास तौर से बन रहा है। टेड बीएफ का मतलब है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो ये इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उससे उड़ान भरेंगे और इसके जो डेवलपमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। हमारे साथ टेड बीएफ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि टेड बीएफ जो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अभी कितना काम हो गया है और इसकी खासियत के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। सर, ये प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी समय से, अभी इसका क्या स्टेटस है? ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बेसिकली एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि हम लोग भारतीय नौसेना के लिए बना रहे हैं। और भारतीय नौसेना में जो दो अभी कैरियर्स हैं हमारे पास में, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। ये जो एयरक्राफ्ट है इस हिसाब से बनाया गया है कि जो हमारे नेवी के रिक्वायरमेंट्स हैं बिल्कुल उस हिसाब से बने। जब एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं तो उसके पहले हमें पूरा उसका रिक्वायरमेंट दिया जाता है कि हम लोग क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हम चाहते हैं उसमें। तो उन खूबियों के हिसाब से एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया जाता है। तो जब हमारे पास में ये पहली बार आया, इसका रिक्वायरमेंट 2022 में ये प्लान बना कि हमने बनाना चाहिए, तो उसके बाद में नेवी ने हमें उसका पूरा रिक्वायरमेंट दिया। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि ये करीब 26 टन का एयरक्राफ्ट है जो कि हमारे कैरियर से स्की जंप कर सकता है और अरेस्टेड लैंडिंग कर सकता है। तो इसको बनाया इस हिसाब से गया है कि इसमें हम करीब 12 डिफरेंट इसमें स्टेशन हैं जो आप देख सकते हैं, जिसे टिप पे जो है वो मिसाइल्स हैं जिनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। जो हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है अप टू 50 किलोमीटर्स। ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे जब हम एनिमी एयरक्राफ्ट को नहीं देख सकते हैं तो उससे हम फाइट कर सकते हैं। ये लेसर गाइडेड बॉम्ब है। ये ड्रॉप टैंक्स हैं जो कि हमारी रेंज को इंक्रीज करते हैं। फिर ये एक और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमने यहाँ लगाई है। तो उसका जो बेसिक वो है, उसमें 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और 2 ये रहती हैं ASRAAM रहती हैं। ये लेसर डेजिग्नेटेड पॉड है इसके नीचे। यहाँ पे हमें ब्रह्मोस दिखाई है, ब्रह्मोस को हम इसमें कैरी कर सकते हैं। फिर इस एयरक्राफ्ट में जो एडवांस सेंसर्स हैं वो पूरे लगाए गए हैं। इसके अंदर जो रडार है उसकी खूबी ये है कि वो एक्चुअली टिल्ट भी हो सकता है, तो बहुत लार्ज रेंज तक हम इसमें कवर कर सकते हैं। और AESA रडार है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऊपर जो लगा है उसे IRST कहते हैं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये रिफ्यूलिंग प्रोब है जो कि हमारी रेंज को बहुत एक्सटेंड कर सकती है। फिर ये वही मिसाइल्स अलग अलग लगाई है। बहुत तरह के बॉम्ब्स हम लोग इसमें कैरी कर सकते हैं। डेल्टा विंग कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ये कैनार्ड्स हैं, तो कैनार्ड्स के उससे हम लोग जब लैंड करना होता है तो बहुत लो स्पीड पे लैंड किया जा सकता है इस प्लेन को। फिर एक और उसमें खूबी ये है, क्योंकि जब कैरियर से हम ऑपरेट करते हैं तो कैरियर में स्टोरेज की जगह बहुत कम होती है। तो इसमें ये विंग फोल्ड का मैकेनिज्म है, तो इसको हम एक्चुअली फोल्ड करके इसको रख सकते हैं। और ये पहला ऐसा है जो कि डेल्टा विंग शेप में फोल्डेबल विंग का कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है। ट्विन इंजन्स हैं जो कि G414 इंजन्स खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से इंजन्स लगाए गए हैं। नीचे इसमें अरेस्टर हुक सिस्टम है जो कि लैंडिंग के लिए काम आता है। तो ये पूरी तरह से नेवी के लिए बनाया गया एयरक्राफ्ट है, जिसकी जो नेवी के जो रिक्वायरमेंट्स है बिल्कुल उस हिसाब से इसको बनाया है। सर, अभी नेवी की जरूरत पूरा करने के लिए रफाल एम ले रहे हैं, तो रफाल एम और इसमें कितना फर्क होगा? रफाल एम जो है वो बेसिकली एक कैटापल्ट लॉन्च एयरप्लेन है। आपको यदि पता हो तो ये स्की जंप के थ्रू नहीं होता है, तो उसके जो ओवरऑल जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है जब हम इसको कैरियर से ऑपरेट करेंगे, इंडियन कैरियर से। जबकि ये एयरक्राफ्ट ऐसा बनाया ही गया है क्योंकि हमारे जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है उनके इंजन से, और ओवरऑल वेट कैरेज कैपेसिटी मोर है। तो जो लॉन्ग रेंजेस पे जाके अटैक करना होता है वो पूरा इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है, उसमें वो लिमिटेशंस आएंगे।
तो ये ज्यादा वेट कैरी कर सकता है, यानी ज्यादा वेपन अपने साथ ले ज्यादा वेपन्स, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक अटैक कर सकता है। तो इसको बनाया इसी हिसाब से गया है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सके। सर, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल नहीं मिला है टेटबीएफ को, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या तैयारी है, कब हम इसकी फर्स्ट फ्लाइट देख सकते हैं? तो इसकी तैयारी अभी ऐसी है कि हम लोग इसके प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू फेज में है। प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू वो होता है जिसमें सारे सिस्टम्स को हम लोग पहले बनाते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। अभी हम उसके एयरफ्रेम का डिजाइन का काम कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि जून तक इसका पूरा प्रिलिमिनरी डिजाइन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में क्रिटिकल डिजाइन होता है, तो ऐसी उम्मीद है कि 2028 तक हम इस एयरक्राफ्ट को बनाकर रेडी कर सकें, डिपेंडिंग अपॉन उसी से सैंक्शन कब होता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये टेटबीएफ का प्रिलिमिनरी डिजाइन जल्दी ही तैयार हो जाएगा और 2028 तक ये पूरा होने की उम्मीद है। फंडिंग इसे कब मिलती है, कब सीसीएस का अप्रूवल मिलता है, उस पर डिपेंड है। और जैसा आपने सुना कि रफाल एम से ये कैपेसिटी में ज्यादा होगा, ये ज्यादा फ्यूल इसमें हो सकेगा, यानी कि ये ज्यादा देर तक हवा में रह सकेगा और अपने जो लंबी दूरी के मिशन है उन्हें भी पूरा कर सकेगा। साथ ही वेट ज्यादा कैरी कर सकने का मतलब है ज्यादा घातक होगा। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।